हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, tan 30 जो है 30 tan 30 की वैल्यू रखनी है ना। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर करना है उसका, और इस पूरे स्टेट मतलब इसको सॉल्व करके हमको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या दे रखा है 2 tan 30। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, बहुत इजी है। फिर कैलकुलेशन से करनी है हमें, जैसे कि 2 मल्टी tan 30। डियर स्टूडेंट, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/√3 के बराबर होती है ना। तो 1/√3 लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बोल रहा है, मतलब tan 30 की वैल्यू जो भी होगी उसको रख के हमें क्या करना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा। मतलब ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सर नो, समझ में आ रहा है आपको। बहुत सिंपल है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, देखो पहले स्क्वायर को सॉल्व करना है हमें। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर, डियर स्टूडेंट, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे मतलब √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे, हमें आंसर में 3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस पोर्शन को सॉल्व करना है। अब देखो 2/3 को ऊपर ऐसे रहने दो, 2/√3 ऐसे ही रहेगा, है ना। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। सिंपल था। अब देखो कैसे करेंगे, 2/√3 डिवाइड में कितना आ गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4/3 हो गया। सिंपल है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे ही रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, ये ना रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो 2/√3 ऐसे ही रहेगा, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, है ना। देखो 2 और 4 कट जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 2√3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो ये कितना आ गया, 3/2√3 आया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर कभी भी किसमें नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो हमें इस रूट को चेंज करना होगा, है ना। मतलब इस रूट को हटाना होगा। हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। क्लास 9 में सीखा हमने रैशनलाइजेशन क्या होता है, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम, 3 डिवाइड में कितना है, 2√3 है ना, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। 2√3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा और 2√3 का मल्टीप्लाई से नीचे भी हो जाएगा। सिंपल। देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 6√3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2√3 है, इधर भी 2√3 है ना। तो 2√3 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकता हूं मैं, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो 6√3 डिवाइड में कितना बचा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब देखो 6 और 12 कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा ये, है ना। समझ में आया आपको कैसे किया। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 की जगह मैंने 2 लिख दिया ऑब्वियसली, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, √3 का √3 आ गया। देख सकते हो डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो गया, रूट हट भी गया। तो हमारे पास क्या आया, √3/2। और याद करो ट्रिग्नोमेट्री में √3/2 किसकी वैल्यू है, ऑब्वियसली किसकी, इधर sin 60 आएगा, यहाँ पर sin 60 है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, sin 60 डिग्री, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन ए जो है वो क्या है यहाँ पे सही होगा, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो चलो मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में, है ना, सेकंड पार्ट में। सेकंड क्या कहता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। सेम हमें जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया वैसे ही करना है। tan 45 की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना है, और पूरे को कैलकुलेशन से सॉल्व करना है ना। हमें फिर पता लगाना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू डियर स्टूडेंट 1 होती है ना। तो इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब वही tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले स्क्वायर को सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 प्लस 1 का कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये कितना हो गया, 0/1 हो गया डियर स्टूडेंट। और 0/1 जो होता है इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ये तो इजी था बहुत ज्यादा, है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में।
देखो क्या कह रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a ना। देखो क्या कह रहा है, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मतलब ये क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, ये जो स्टेटमेंट ये जो दे रखा है ना साइन 2a, ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन a के। ऐसा कब हो सकता है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल कब हो सकता है, जब इस a की वैल्यू हम क्या रखें, अगर हम a की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इक्वल, दोनों इक्वल हो सकते हैं, 30 रखेंगे तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, 45 रखेंगे दोनों इक्वल हो सकते हैं, 0 रखेंगे दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं वो चेक करना है, तो हमें पुट करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम 0 पुट करके देखते हैं, अगर पुट करने पर ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। लेट्स ट्राई इट। देखो क्या करेंगे हम, साइन 2a, देखो इस 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है ना, और मैं इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, 0 के साथ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल 2 साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में आपको, इस तरह से देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, किसी का भी मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है, आंसर 0 ही हो जाता है ना। और 2 और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है डियर स्टूडेंट, है ना। तो साइन 0 की जगह मैंने 0 लिख दिया, वापस 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, मतलब देखो ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल हो गई। एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, एलएचएस इक्वल हो गया किसके, आरएचएस के, मतलब मैं कह सकता हूं ऑप्शन ए इसका क्या था, सही था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए मूव करते हैं 4th पार्ट पर, है ना। क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेम वही हमें tan 30 की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है और चेक करना है इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो सॉल्यूशन, 2 tan 30 की वैल्यू जो होती है ना, मैं तो सीधा लिखता हूँ, 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अभी अभी हमने देखा था, है ना, 1/√3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखो सिंपल है, क्या करेंगे, 2/√3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाय कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब देखो 2/√3 डिवाइड बाय 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 माइनस 1/3 हो गया, है ना। 2/√3 डिवाइड बाय 2/3 आया समझ में, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, बस वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है ना। ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन इजी है, बेसिक मैथ है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट आता है आपको कुछ कैलकुलेशंस में वगैरह, ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है, तो आप नो डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दो, है ना, ताकि मैं पढ़ के बेसिक का भी वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, है ना। देखो 2/3 को रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो 2/√3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया, है ना। इस 2 से 2 क्या हो गया डियर स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3/√3 बचा। अगेन आप देख सकते हो √3 जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा किसमें आ गया, रूट में आ गया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, तो क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा और √3 का मल्टीप्लाई ऐसे नीचे भी होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3√3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो 3√3 हो गया, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, √3 बचा, और √3 हमारी किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा tan 60 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन सही होगा, है ना। इस तरह से अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए स्टूडेंट अब मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है, मतलब इन्होंने ये ऐसा बोला है कि tan a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी tan जो है वो किसके बराबर है, √3 के बराबर है ना। एंड tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 के बराबर है, ऐसा इसने क्वेश्चन में गिवन है ना। और इसने क्या बोला है कि 0 डिग्री से a प्लस बी की जो वैल्यू होगी ना, सुनो ध्यान से, a प्लस बी की जो वैल्यू होगी ना वो 0 डिग्री से तो क्या होगी, बड़ी होगी, और 90 से या फिर तो छोटी हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है a प्लस बी की वैल्यू, है ना। और इसने ऐसा भी बोला कि a की वैल्यू जो भी होगी वो b से तो बड़ी होगी, मतलब a ज्यादा होगा b से,
तो आपको फाइंड क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो मैं इधर लिखता हूं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है। देखो अब ध्यान समझना, √3 किसकी वैल्यू है, कोई बता सकता है? अभी देखा अपन ने, √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। मैं क्या करूंगा, इस √3 की जगह tan 60 लिख सकता हूं। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री लिख दूंगा मैं, है ना। इस tan से ये tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर हमारे पास a प्लस बी जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 60 डिग्री निकल के आया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया एक बार के लिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछ सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा, 1/√3। वही हम वापस करेंगे, 1/√3 किसकी वैल्यू, tan 30 की वैल्यू है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री। इस tan से ये tan अगेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। सही इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आई है डियर स्टूडेंट। एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरी क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, है ना। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और भी इजी रहेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर ऐसा लिखता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना। मतलब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना। देखो कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया ना। देखो सेकंड इक्वेशन को माइनस किया किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में से माइनस किया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। देखो माइनस कैसे करना है, देखो ये a है, ये माइनस, देखो ये a प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, समझना ध्यान से। ये a और ये a कितना हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, देखो a है और ये a है, तो a से a तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का है और ये क्या है, माइनस का है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, ये a से a कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का था। अब देखो ध्यान से, ये माइनस जो है और ये माइनस का है, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से होगा। साइन का मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस बी कितने बी हो गए, 2b हो गए डियर स्टूडेंट, कितने हो गए, 2b हो गए। और ये 60 और 30 है ना, 60 में से 30 का कितना बचेगा, 30 बचेगा ऑब्वियसली, है ना। अब देखो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो इस 2 को इधर भेज दो, 30 बाय कितना हो जाएगा 2, जो कि किसके बराबर आया, 15 डिग्री के बराबर आया डियर स्टूडेंट। b की वैल्यू किसके बराबर आई, 15 डिग्री के बराबर आई। अब समझना ध्यान से, अब इस b की वैल्यू को, b इज इक्वल टू 50, अब इधर लिखता हूं इसको, इस वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, चाहे मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं, सेकंड में पुट करूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, है ना। तो मैं इधर लिखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना। a प्लस b की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी, 15, बराबर कितना हो गया 60। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15, समझ में आ रहा है आपको। तो कितना बचेगा, a बराबर बचेगा हमारे पास 45 डिग्री। ये स्टूडेंट मतलब a हमारे पास 45 है और b हमारे पास कितना है, 15 डिग्री है। इधर मैं लिख देता हूं, a हमारे पास कितना है 45 डिग्री और b हमारे पास कितना है 15, है ना। इस तरह से हमारे पास दोनों निकल के आ गए। और देख सकते हो a की वैल्यू जो है वो क्या है, b से ज्यादा भी है। देखो a 45 और ये 15 है। अच्छा एक बात और ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, आप चाहे ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐड करते, है ना, दोनों को ऐड करते तो a और a 2a हो जाता, क्या हो जाता, और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाता, आपको यहाँ पे a की वैल्यू मिलती। सब्ट्रैक्ट करो यार, कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस प्रोसेस याद रहना चाहिए आपको, है ना। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, सही आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया डियर स्टूडेंट, फिनिश हो गया।
अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है या गलत है ना। जस्टिफाई और आंसर। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले साइन ए प्लस बी जो होता है ना, वो साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है, ऐसा कह रहा है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो होगा ना, ये स्टेटमेंट जो है वो होगी फॉल्स हमारी। क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स क्यों होगी? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप साइन ए प्लस बी की वैल्यू को जोड़, इन दोनों का प्लस होगा, प्लस होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो पूरा पूरा साइन की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर साइन ए अलग है और साइन बी अलग है ना। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद इसी का सेकंड देखेंगे हम। सेकंड क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी क्या। तो देख सकते हो आप, देखो ट्रिग्नोमेट्री की आपकी जो टेबल है ना, उस टेबल में आप देखो भी सही, है ना। साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 थी, 0 से बढ़कर 30 डिग्री हुई, तो यहाँ पे देखो साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री थी, फिर बढ़कर 30 की वैल्यू 1/2 हुई, फिर 1/√2 हुई, फिर 1/√3/2 हुई, उसके बाद 1 हुई। इस तरह से वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ट्रू हो जाएगी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। इसकी थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, ध्यान से देखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta increases। the value of cos theta increases as theta। बस तब साइन थीटा की बात हो रही थी, अब cos थीटा की बात हो रही है। cos थीटा में भी क्या ऐसा ही होता है क्या कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी डियर स्टूडेंट। आप देख भी सकते हो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है, 1 से 0 की तरफ जा रही है ना, मतलब वो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हम फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन थीटा is equal to cos theta for all values of theta, for all values of theta। मतलब ये कह रहा है थीटा की सभी वैल्यू के लिए क्या साइन थीटा और cos थीटा हमेशा इक्वल रहते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं रहते हैं, है ना। साइन थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग हो सकते हैं। मतलब थीटा, हर थीटा की वैल्यू पर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट इसकी देखेंगे, फिफ्थ। फिफ्थ क्या कह रही है, cot A is not defined for A is equal to 0 degree। cot A is not defined for cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या एंगल, मतलब अगर a की वैल्यू हम 0 डिग्री कर दें, मतलब यहाँ पर cot A मतलब cot 0 डिग्री कर देते हैं हम, तो cot 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट वो नॉट डिफाइंड है ऐसा। और ये बात बिल्कुल सच है, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देख सकते हो, cot 0 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो नॉट डिफाइंड है, जिसको आप इनफाइनिटी भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये नॉट डिफाइन ही रहेगा, क्या रहेगा, नॉट डिफाइन, है ना। cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन या फिर इसको इनफाइनिटी बोल सकते हो। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है डियर स्टूडेंट। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से फिनिश कर लिए, है ना। और इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को, मतलब कहने का मतलब जितना भी अच्छे से हो सकते उतना अच्छे से रिवीजन करो, है ना। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 8.3 पे पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आए, कुछ भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, है ना। बिल्कुल अपन उस डाउट पर बिल्कुल काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 8.3 पे डिस्कशन करेंगे। सो सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना। नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज्यादा सवाल अच्छे से कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।